बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर ऐसे खबर है जहां की श्रीनगर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि वादी के कई इलाकों में बारिश होगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से वादी में गर्मी की लहर थी, जिसके बाद अब बारिश हुई और लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से लाल चौक के साथ साथ कई जगहों पर सड़कें पानी से भर गई हैं। गुज़िश्ता रोज वादी में इस साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया था। कल वादी में दर्जे हरारत 35.06 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि वादी में आने वाले 2 दिनों तक बारिश का मौसम बना रहेगा। तो मौसम खुशगवार श्रीनगर में हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्या कुछ मौसम के मिजाज हैं। परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। परवेज, बताइएगा इस वक्त मौसम का मिजाज श्रीनगर का क्या कुछ कह रहा है और अतराफ व अकनाफ के इलाके की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ मौसम के मिजाज हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने सना, मौसम यहाँ खुशगवार हो गया है। जो बारिशें सुबह सवेरे से शुरू हुई हैं यहाँ पे, तो लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे गर्मी की शदीद लहर चल रही थी। 35 डिग्री से ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर कल हुआ था, तो लोग काफ़ी परेशान थे गर्मी की वजह से। तो आज सुबह तड़के ही यहाँ बारिश शुरू हो गई, तो मौसम में तब्दीली आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। जहाँ लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी ओर लोगों को मुश्किलात का भी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पानी जमा हुआ है। खास अगर हम लाल चौक श्रीनगर की बात करें तो लाल चौक में कई सड़कें ऐसी हैं जो कि पानी के नीचे पूरी तरह दब चुकी है और ट्रैफिक की नकल हमल बहुत मुश्किल से हो रही है। वहाँ पे जहाँ पोलो व्यू एरिया है यहाँ पे, या लाल चौक का जो ये रेजिडेंसी रोड एरिया है, हर एक जगह पे पानी इतना जमा हुआ है कि जो गाड़ियाँ हैं उनका चलना मुश्किल हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से पानी की निकासी का काम चल रहा है, लेकिन उस हद तक, जिस हद तक चलना चाहिए था, उस हद तक नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे एक सवाल हमेशा जो यहाँ पे बारिशों के टाइम खड़ा होता है, वो ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का है वो कितना नाकस है कि हल्की सी बारिश भी होती है तो जो ड्रेन्स है वो चौक हो जाती हैं और जो पानी है वो सड़कों में भर जाता है। और कई जगहों पे तो हमने देखा कि दुकानों के अंदर भी पानी घुसा है। यहाँ पे कुल मिला के देखें तो जो बारिशें हुई है उसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जो ड्रेन्स चौक हुई हैं जगह जगह पे, उसकी वजह से दिक्कतें भी हुई हैं लोगों को। ऊपर से आज समर वेकेशन के बाद आज पहला दिन था, आज स्कूली बच्चों का, वो भी स्कूल गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी कुदरतन उन्होंने भी एक राहत की सांस ली होगी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद गर्मी में इजाफा हो तो गर्मियों की छुट्टी में भी इजाफा किया जाए। ताहम सरकार ने कल ये फैसला लिया था कि गर्मियों की छुट्टी में इजाफा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज से जो महकमा मौसमियात है उन्होंने पेशनगोई की थी कि आज से बारिश होगी। और ये मैं आपको ये बता दूं, ये बारिशों का मौसम अगले 3 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा, जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा है। परवेज भट्ट, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नाकिस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ती हैं, सुकून तो मिलता है, लेकिन आपने कहा कि दुकान में पानी भी भर रहा है। क्या इंतजामिया की जानिब से वहां से पंपिंग आउट करने की कोशिश की जा रही है, पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि बारिश थोड़ी होती है और सैलाब जैसी सूरत हाल कश्मीर में बर्पा हो जाती है। इससे पहले देखा था कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले एक खबर ये आई थी कि ड्रेनेज सिस्टम के खराब होने की वजह से ही सैलाब जैसी सूरत हाल इलाकों में पैदा हो गई थी। ऐसे में क्या इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए जाते? जी बिल्कुल सर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ही बारिश यहाँ पे हो जाती है, जो ड्रेन्स है यहाँ पे वो चौक हो जाती हैं। बेसिकली एक मास्टर प्लान था ड्रेनेज के हवाले से जो कि इम्प्लीमेंट करना था, ताहम आज कई साल बीत गए हैं, ताहम वो ड्रेनेज मास्टर प्लान अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर हम लाल चौक के हवाले से बात करें, जो मरकज़ है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाटर लॉगिंग होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को दुश्वारियाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकाम है यहाँ पे, उन्होंने कोशिशें तो की हैं, वाटर पंप्स वगैरह, जो फायर सर्विस की गाड़ियां हैं वो कई जगहों पर पानी की निकासी कर रहे हैं। ताहम जो बारिश की जो मिकदार सुबह से रही है उसके हवाले से उतना कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी भी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी जगहों पर ट्रैफिक जैमिंग है, और जो वाटर लॉगिंग की वजह से जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो ऑटो रिक्शा हैं या स्कूटर्स वगैरह हैं, वो अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच पा रही है, वो सड़कें क्रॉस नहीं कर रही है। कुल मिला के देखें तो हमेशा से ये बात चली आ रही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ये वो यहाँ पे
नाकस है और जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे ड्रेन्स चौक हो जाती हैं। ताहम आज तक इस हवाले से कोई मुस्बत कदम उठाया नहीं गया। जी सना जी, और जिसकी वजह से अब वादी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में अभी भी बारिश हो रही है। जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हाथ में छतरी है, इससे अब मौसम जो है वहाँ का सुहाना हो गया है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही। इंतजामिया से यही अपील है कि वो ड्रेनेज सिस्टम को सही करें, मुस्बत कार्रवाई इस हवाले से करें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ परवेज जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। और इस हवाले से